तुम अपना बुद्धिमान समझ रहे हो का? भाई इसमें क्या समझ रहे हो? तुमको प्रसिद्धि मिल रही है क्या? तुमको काल के मुंह में वो भोंक कर चला गया। तुमको किसके सामने खड़ा कर गया है? तुम्हें इस बात का ज्ञान है? भाई तुमने रावण के सामने आकर अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की है और रावण के अत्याचारण के जब तुम अबे तक नहीं रोके पाए तो आज क्या रोकते थे? ध्यान देना जरा। तुम उस क्रम में आते नहीं हो तो हमारा तर्क ये है कि तुमने व्यवस्था कैसे ले ली। कुछ लोग कुछ दिन में लोग ये भूल जाएंगे, कहना बंद कर देंगे कि आज व्यवस्था हम लिए व्यवस्था ले, लेकिन व्यवस्था लेना छोड़ देंगे। ये शब्द उनके शब्द कौन से हट जाएगा? और अगर ये लेंगे तो फिर हमें ये प्रमाण देंगे कि किस अधिकार से, किस सिद्धांत से वो मिथिला में रावण को रोक सकते हैं। संसार में जितने बड़े तो उन्होंने ही रोक पाए। आज गलती किया तो किया, आज हम छोड़े देंगे और तुम निकल जाओ दोबारा ये निकलना। चलो जहां से हम प्रारंभ हुए थे वहीं से हमारा होता है। हो सकता है तो मानसिकता विचलित होती है, हो सकता है थोड़ी देर में आप बोले हमें आपको व्यवस्था क्यों दे दिया? मतलब हमें व्यवस्था मिल गई तो आपको इतना क्रोध करने की आवश्यकता क्या है? अगर हमें व्यवस्था यहाँ की मिल गई इस समय आपको द्वेष कैसे पैदा हो गया? और मैंने अपनी प्रथम श्रुति में ऐसा कोई शब्द नहीं कहा जो आपके खिलाफ हो, आपके सम्मान के खिलाफ हो, ऐसा भी मैंने नहीं कहा। अच्छा ये भी सामर्थ्य क्या कि हमारे खिलाफ? नहीं, आप सामर्थ्य की बात अभी थोड़ी देर बात हो, हमकार बात के बराबर अभी रुक जाओ। अब सामर्थ्य की बात होने लगेगी तो समाज खत्म। भाई सामर्थ्य की बात अगर अभी सब शुरू कर देंगे, चलिए आप अपने वंश में पहले सामर्थ्य हो और हमारे वंश की परंपरा ही सामर्थ्य, हमारा तो वंश ही वीरों से भरा हुआ है। पूर्वज परंपरा में हमारे वीर रहे। अब आप अपने वंश में पहले वीर हो, इसके पहले अपनी पीढ़ी में कोई बता दे तो सामर्थ्य की बात ना कर। बात यह होता है कि गंभीरता रखना कमजोरी नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति गंभीर हो और अपने ताकत का अहंकार न प्रदर्शित करे तो कमजोर नहीं होता। आप अपने अहंकार को, आप अपने वीरता को बखान कर रहे हो और हम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। भाई आप ही मिथिला में आए, हम ही मिथिला में आए। चलिए एक क्षण रोकिए, हम आपको कमजोर नहीं मानते, लेकिन कम से कम हमें इतना तुम बताओ कि तुम हमसे जोरदार कहाँ थे, बात खत्म हो जाएगी। हम भाई सीधी से हम आपको कमजोर नहीं, कहीं से भी आपको हम कमजोर नहीं मानेंगे, लेकिन ये हमें एक सिद्धांत दिखाओ, एक हमें ऐसा नियम कोई, एक ऐसा कोई सूत्र पढ़ के हमें बताओ कि हम रावण से जोरदार। तुम्हारी बात हम स्वीकार कर लेंगे। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। भाई आप वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ योद्धा, आप महान हो, इसमें भी हमारी ही देन है, हमारे पूर्वजों की ही देन है कि आपको इतना योग, इतना शक्तिशाली हमारे ही पूर्व बनाया है। व्यास जी और इसी बारासुर और रावण जी के श्रृंखला में मधुर वाणी में प्रभावित हुए रामलीला संस्कार चैनल प्रोपाइटर मोनू प्रजापति हरबासपुर 20 रुपए धन्यवाद। भाई हमारे पूर्वज मैदानों ने जब माया से लंका का निर्माण किया था, उसको कुबेर ने अपना अधिपत्य जमाया और उसको छीनने के लिए, उसको पाने के लिए
आपका पालन पोषण हमारे पूर्वजों ने किया, इस योग्य बनाया, आपने उसको छीना, आप वहां पर अधिपत्य हो गए, तो आप वहीं से ताल ठोको, जब हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, ये भी समझो। अब देखिए तुम्हारी बातें हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये मैं दानव ने दिया था, तुम दानव हो कि दैत्य हो? भाई सोचो जरा, तुम कह क्या रहे हो, तुम बोल क्या रहे हो, तुम स्वयं कह रहे हो मैं दानव ने किया था, तो तुम दानव हो तो हम फिर भी मान ले, तुम दैत्य हो कि दानव, यह नहीं समझ पा रहे हैं। आइए, आपने कहा मैं दानव ने निर्माण, मैं दानव बहुरी संवारा, उसको संवारने का काम मैं दानव ने किया था, लेकिन उसकी रचना का काम विधाता ब्रह्मा ने किया था। ये बहुत छोटी बात है, आप जैसा व्यक्ति कितना भ्रमित हो जाएगा, इतने दिन में मिलने का प्रभाव केवल ये है। श्रीमान जी, तुम कह रहे हो हमारे पूर्वजों थे, हमारे जितने पूर्वज जो सब वीर हुए, बहुत अच्छी बात हुए, हम मानते हैं, हम ऐसा नहीं है कि नहीं मानते हैं, वो वीर हुए हैं। बोले हमारे पूर्वजों का ही प्रभाव रहा कि तुम ही सोचो, अच्छा तुम्हारे पूर्वजन का प्रभाव रहा तो तुम कह रहा ही सोचो। अगर इतने तुम्हारे सामर्थ्यवान पूर्वज रहा है तो तुम क्यों नहीं हो गए? तुमको हो जाना चाहिए, लेकिन तुम नहीं हो पाए। उसका कारण केवल एक है, किसी के कुछ करने से कोई कुछ नहीं होता है। ये मात्र व्यक्ति का भ्रम होता है कि हमने ऐसा किया। अगर उस व्यक्ति में कुछ नहीं है तो कोई कुछ नहीं करता। व्यक्ति जो करता है वो स्वयं करता है, और जब व्यक्ति कुछ करने लायक होता है तो तमाम लोग रास्ते चलते उसको आगे की राह दिखाने वाले मिल जाते हैं। उनको ढूंढता नहीं है, वो स्वयं वहां आ जाते हैं और उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। तुमने राजा जनक के आभूषण और धनुष यज्ञ की व्यवस्था ली है, एक काम की ध्वंस कर देंगे। अब ये थोड़ी देर अब तुम जो है कदम बने अब जाने का कह देंगे। अब अगर रावण भी ध्वंस करेगा तो तुम रोकोगे कैसे? अहंकार, द्वेष, ज्ञान, इस सब पतन के रास्ते हो। इस समय आप अहंकार में मस्त है, अहंकार है। आपने कहा कि आपके पूर्वज वीर रहे तो तुम क्यों नहीं बन पाए? हमें कहां से कमी दिख रही है? तो हमारे अंदर कहां कमी दिख रही है? कोई योद्धा आज तक आया हो और हमें ललकारा हो, हम सामने ना आए, या हमको पराजित किया हो कोई योद्धा? सोच बोलना। आप हम नहीं, जो आप बोल रहे वही बोल रहे। आप अपने क्रम में बताना कि आपके पूर्वज वीर रहे तो आप वीर क्यों नहीं बन पाए? तो कहां से कमी दिख रही है आपको, या अपने क्रम में बताना। हमारी वीरता में कहीं कमी दिखे, कोई योद्धा आज तक हमें ललकारा हो, हमने उसका सामना ना किया हो तो बताना। पर बात यह है, बात इस सुंदर प्रस्तुति श्री रावण जी श्री बाणासुर जी के मध्य हो रही है। इसी श्रृंखला में 100 रुपए जिलेदार शेंगर बेरिया रावण जी को, 100 रुपए बाणासुर को, दोनों लोगों को 100 रुपए प्रदान किए हैं, और 10 रुपए श्रवण मिश्रा शाकाहारी राम बाबू पाल झंडापुर 10 रुपए। धन्यवाद। और बस बात यह है कि आपकी जो मानसिकता है कब विध्वंस करने आए, अरे मन बना के आए हो,
जैसा आप करते रहे हो। भाई आप यहाँ पहली बार थोड़ी कर रहे हो विध्वंसकार, आपके जीवन में विध्वंसकार आप तक हाई और कई अंगों को विध्वंस किया, ये पहली बार थोड़ी विरोध कर रहे हैं। तो ये क्रम आपका नया नहीं है, आप उसी क्रम से बना के आए हो कि विध्वंस कर देंगे, फिर रोको। अब रोको क्या, जब विध्वंस करने लगोगे तो खुद कोई ना कोई रोकेगा। भाई जब करने लगोगे तो कोई ना कोई आएगा सामने, ऐसा थोड़ी। ऊंट भी जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता समझता है हमसे ऊंचा कोई है ही नहीं। तो जब समय आएगा तभी आपको मालूम होगा कि हमको रोकने का अभियान कहीं नहीं कोई सामने आ रहा था। इसका क्या मतलब है? आइए, तुमने कहा ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आया वो मिल जाए हमें जो बनावा है, कहां वाला तो काट डरते न उसको काट डालते, क्योंकि उसने बिल्कुल गलत कह दिया है, उसने गलत लिख दिया है। जिससे चर्चा कर रहे हो उसने पहाड़े को उठा लिया। कौतुक ही कैलाश पूरी लीन है सजाए, पहाड़ आकर तो हमारे ऊपर कोई समस्या बनी जो दूसरे को बताए वो पहाड़। देखिए हमारी बात जुड़ के जाएगी, बिल्कुल जुड़ी हुई जाएगी। आप कह रहे हो कि हमें कोई कमी है ना, तुम्हें कमी नहीं है, कमी नहीं है। कमी थोड़ा है, कमी के मैंने एक कमी कोई नहीं है। तुम वीर हो, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। बोले हमको किसी ने ललकारा, काहे गाजी ये जब पृथ्वी दान रो रही रहा है तो का चूड़ी पर निभाई रहेगा, ऐसे उत्तर करना। निज संताप सुनायक रोई अकाहूते कथुकार, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ चाहिए। उस समय जिस समय ये पृथ्वी ठाहन रो रही थी, क्या संसार में तुम नहीं थे क्या? जब तुम ही तो थे तो आते और पहुंच देते पृथ्वी के आंसू कि बाणासुर अभी जिंदा। तो बैठ रहे हो मेला में, चूंकि मिले हर जन्म में मुस्कुरा कर जीना नहीं आया, चाहते थे मर जीना फिर पीना नहीं आया। हमारी तुम्हारी दास्तां में फर्क केवल इतना है, हमें मरना नहीं आया और तुम्हें जीना नहीं। सुंदरता देखने वाले की आंख में होती है, सुंदरता देखने वाले की आंख में होती है, उधर से देखना क्या चाहता है। ऐसी दृष्टि है, अच्छी दृष्टि है तो चाहे जितना कमियां हो उस अच्छाइयों पर पड़ती है। अगर कुदृष्टि है, हम अच्छा देखना नहीं चाहते, अच्छा सुनना नहीं चाहते, अच्छा करना नहीं चाहते, जैसे रावण तो चाहती है अच्छाई कभी दिखेगी। अपनी वीरता का प्रदर्शन किया कि कैलाश पर्वत को उठाया, मैंने वीरता का काम किया, कैलाश पर्वत को उठा करके वीरता को प्रमाणित किया। तो मैंने भी सुबेर पर्वत को उठा करके आपके बराबर वीरता को प्रमाणित किया। भाई आप ना मानो, आप ना मानो अलग बात है, इसलिए कहा गया आपके समक्ष का बराबर का योद्धा हमें प्रमाणित किया। नहीं वो ठीक है, अभी न मानो अलग बात है, लेकिन आपने कैलाश पर्वत को उठाया, वीरता को प्रमाणित किया, मैंने सुबेर पर्वत को उठाया और वीरता को प्रमाणित किया। लेकिन बात अब ये है कि आज यहाँ पर हम और आप अपनी अपनी वीरता का और अपनी कुशलता का, अपनी असफलता का प्रदर्शन करें।
और अंतिम दिन है आज, सीता के विवाह का अंतिम दिन है। अब कुछ क्षण शेष बचे हैं और यही वार्ता हम लोग करते रहे और ये समय बीत जाए, सीता का विवाह ना हो पाए, इस पर भी तो विचार करना होगा। आइए, तुमने एक बात कही फिर सुधार करो। क्या सुबह करो तो उठाया? अच्छा चलो आप अगर बताओ। इतना छाती में चढ़ के कोई चोट नहीं करेगा। हाँ। तुमने उठाया नहीं, क्योंकि शास्त्र कहता है सकल उठाए सरासुर मेरू। उठाया नहीं है, इसमें सुधार कर। सकई बाणासुर सुमेर पर्वत उठा सकता है, लेकिन उठाया नहीं है। ऐसे चोट करो। अच्छा कह रहे हो सीता का विवाह आज मुख्य बिंदु है। मुख्य बिंदु हम भी तो चाहते हैं सीता का विवाह हो जाए, क्योंकि सीता का विवाह उसी से हो सकता है जो रावण को रोक सकता है। अच्छा जब तक रावण को रोकने वाला एक समाज में नहीं आएगा, तब तक सीता का विवाह होने वाला नहीं है और राजा जनक का प्रण पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि जितने बैठे ध्यान देना, चोट बड़ी गहरी है। ये जितने बैठे हैं ये सब भोगी बैठे हैं, माने राजा, राजा माने भोगी। और ये धनुष किसका है? चलो आओ शुरू से शुरू लेते हैं। जिस समय धनुष का निर्माण हुआ तो महात्मा दधीच माने कौन? योगी। जब ये धनुष दिया गया तो किसके हाथ में गया? भगवान शंकर माने योगी। जिस समय प्रण किया गया तो प्रण करने वाला राजा जनक माने योगी, और राजा जनक के प्रण का समर्थन भी करने वाला कोई योगी। कई भोगी धनुष डोरे बहिएगा, इन्हें डोरे बहिए। तुम कहां परेशान हो और हमारी ललकार और सीधी है कि अगर इनमें वो कोई, भाई ये सारे लोग हमसे हार चुके हैं। भुजबल विश्व बस कर राक्षस को न स्वतंत्र, इससे कोई अपर व्यक्ति होगा, इससे कोई अतिरिक्त शक्ति होगी, वो राजा जनक के धनुष को तोड़ सकती है और वही रावण को रोक सकती है। तुम खामखा जबरदस्त। इसी श्रृंखला में प्रभावित हुए सौरभ मिश्रा शाखाहारी 10 रुपए और 20 रुपए डॉक्टर सुनरैन पाल झंडापुर। धन्यवाद। नहीं रावण जी की विचारधारा सुनो। ये जितने लोग बैठे हैं सब बैठे ढोंगी। ये मिथिला ज्ञान की नगरी है, तुम बताओ। अब देख लो, मिथिला ज्ञान की नगरी है और ये कह रहे हैं बैठे हैं ढोंगी। अब देखा हो, समझाओ बात। कौन बैठे? आपने कहा कि सब ढोंगी बैठे। भाई ये चीज बहुत ईमानदारी के साथ सुना। अच्छा अब हमको लगता है सुनने में भी दोष है। ये बैठे हैं भोगी, ढोंगी नहीं। अच्छा क्या बैठे? बहुत अच्छा सुना करो। मिथिला ज्ञान की नगरी है। मिथिला ज्ञान की नगरी है। इनका बताओ। हाँ वो जानते सब है, ऐसा नहीं है। रावण क्या बताना है कि बताना है क्या कुछ? वो जानते सब है और जान करके अनजान बन रहे। ये लंका बात कुछ नहीं है। वो जानते सब है और जान करके अनजान बनना और अपने समर्थ का प्रदर्शन करना। समर्थ में तो कोई कमी है नहीं, लेकिन सामर्थ्य का प्रदर्शन किया जाए, फिर ऐसा न कहा जाए कि ये सब बेकार है। ऐसा नहीं है। ज्ञान की नगरी है। करने को पहले विवाह हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात तो यही है। ज्ञान की नगरी है।
कि हम और आप ऐसा ही प्रदर्शन करते रहे और अपनी वीरता का बखान करते रहे और जो नियत समय है धनुष टूटने का वो निकल जाएगा, फिर कैसे विवाह? हम ये चाहते हैं कि हम अपनी वीरता का प्रदर्शन, अहंकार का प्रदर्शन आज समय थोड़ी है, कल भी हो सकता है। भाई हमारा हक का जो वार्तालाप है, जो वीरता का प्रदर्शन है, जो अहंकार का प्रदर्शन है, वो कल भी हो सकता है, लेकिन सीता का विवाह कल नहीं हो सकता है। सीता का विवाह आज ही हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं श्री रावण अपने अपने अहंकार का, अपनी वीरता का व्याख्यान न करके राजा जनक के पद पर विचार किया जाए और सीता के विवाह पर विचार किया जाए, क्योंकि थोड़ा समय शेष बचा है। 3 बज गया हो कह रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, इतना नीरस भी न करो। नहीं कह रहे हो विचार यहाँ करना है, रावण उसी में विचार कर रहा है। रावण वही विचार कर रहा है कि राजा जनक का प्रण कैसे पूरा होगा। रावण यही तो विचार कर रहा है, और रावण ने जिसे खोजा है उसकी खोजने की विधा यही रही है। राजा जनक तो आज वो प्रण कहेंगे, रावण जाने करके खोज रहो। रण मत मत फिरत जगधावा और प्रतिभट खोजत कतहु। एक बात शास्त्र से इधर उधर नहीं जाएगी, और जब तक रावण की खोज मिथिला में पूरी नहीं, तब तक राजा जनक की खोज मिथिला में पूरी। तो रावण कल भी उसे खोज रहा था, रावण आज भी उसे खोज रहा है। तो रावण तो वही कर रहा है जो राजा जनक के हित में है। अब तुमको ये लग रहा है कि रावण अतिरिक्त कर रहा है। क्या हम अपने स्वभाव में परिवर्तन करते? हम अपने स्वभाव में परिवर्तन कर नहीं सकते। उसका एक कारण है, व्यक्ति को जीवन में कभी अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अगर विष अपने स्वभाव में परिवर्तन कर देगा तो क्या संसार में विष का कोई अस्तित्व रह जाएगा? अगर अमृत अपने स्वभाव में परिवर्तन कर देगा तो क्या अमृत का कोई अस्तित्व रह जाएगा? तो रावण का जो अस्तित्व है उसमें वो परिवर्तन कर ही सकता है, और जब परिवर्तन नहीं कर सकता है तो जो उसकी विधा है उसी विधा से उसे ढूंढे। अब तुम्हारी विधा नहीं है तो कम से कम रावण के आगे पीछे तुमको लगना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी ये विधा नहीं है तो फिर रावण के आगे पीछे से हटो, कहीं रास्ता देखो जाकर। हम अपनी विधा से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, और हो सकता है हम जिस लक्ष्य पर चल रहे राजा जनक भी उस लक्ष्य पर पहुंच जाए। आपके लक्ष्य को किसने रोका है? राजा जनक ने रोका है क्या? प्रतिभट खोजे तक कतौ न पावा। आप प्रतिभट को खोज रहे हैं, आप नहीं पा रहे, तो राजा जनक ने रोका है क्या? और राजा जनक अपना दामाद खोज रहा है, तो उसमें आप व्यवधान रहे। भाई आप खोजे, अपने अभियान को आप आगे बढ़ाएं। आपके अभियान को किसी ने रोका हो तब आपको क्रोधित होना चाहिए, कर्षित होना चाहिए। फिर राजा जनक ने इस निवेशन में, जनक के अभियान में आपको व्यवधान नहीं बनना चाहिए। सही समझो? नहीं, हम व्यवधान नहीं बन रहे, और व्यवधान बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं? देखिए आज त्रिभुवन के वीरों का एकत्रीकरण है कि नहीं? और रावण की खोज किसकी है? रावण की खोज किसकी है? अपने बराबर के वीर। बिल्कुल। तो इन्हीं में कोई होगा तो उसी को हम खोज रहे हैं, तो कौन अपराध किए? खोज रहे हैं। आपकी इस खोज में राजा जनक की व्यवस्था में व्यवधान है। अखाड़े में दौड़ा। हाँ, ये अखाड़ा थोड़ी है, अखाड़े में दौड़ा। आप थोड़ी देख रहे हैं, यह तो 3 लोग 14 घोड़ के यश, गंधर्व, किन्नर, देवता, दैत्य सभी बैठे और सभी खोज रहे हैं कि कौन वीर होगा धनुष को तोड़ेगा।
भाई आप ही थोड़ी सोच रहे हैं, तो ढूंढो तो यहाँ सब लोग धनुष तोड़ने ही नहीं आए हैं, देखने आए हैं। बहुत से लोग धनुष तोड़ने वाले को देखने आए हैं। कौन धनुष तोड़ना? और ढूंढना तो कहीं वो तो प्रज्वल होगा, प्रभुवन विजयी होगा, यही सब लोग देखना चाहते हैं। इसलिए कोई नई बात आप नहीं कर रहे, हो सकता है आप शांत रहे, आपके शांत रहने पर भी आपको मिल जाएगा। नहीं हैं? जानने के बड़ी लिए समस्या विक्रिया चाहिए ना। अच्छा ये 11 माह 29 दिन शांत रहो, कहे नहीं मिलो, 12वें दिन सोचो जरा, ऐसे कितना कह देने के बाद थोड़ी चलेगा। ये 11 माह 29 दिन शांति से चला है कि नहीं चला? तो फिर राजा जनक को क्यों नहीं मिल गए? फिर राजा जनक को मिल जाना चाहिए, क्यों नहीं मिल गए? भाई मिल जाना चाहिए, शांति से तुम खो जाओ। अब हम जो है भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, हम अपनी विधा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और राजा जनक अपनी विधा में परिवर्तन नहीं कर सकता। राजा जनक शांति का पुजारी है, वो शांति पथ पर ही चलकर खोजेगा, लेकिन रावण क्रांति का पुजारी है और रावण क्रांति पथ पर चलकर खोजेगा। कोई आश्रम ये विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, अब रोको। योजना पर आगे आए? योजनाबद्ध काम है। योजनाबद्ध में ये क्या आज की योजना है क्या? मिथिला की अरे मिथिला नहीं चाहता जब जो पिरागा तब मैं भागा, समझ सुने नहीं सीता, आपन उठावन रहे न पावे, घर खाले सब पीता, अब घर कटारा भाषण दारा, धर्म सुने नहीं जाना। अब वीर चलो बस। ये आज का थोड़ी है, ये तो बड़ा पुरातन है। और जहां हम ऐसा सुनते हैं तो फिर आपन उठावे वो रहे, ये विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ और सोन की नदी बहा दूंगा और दिखा विकट हिमकारों से अंबर में आग लगा दूंगा। वो आज मैं दलिए द्वेदन में ये कालपूर नर्तन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। यही मानसिकता बना करके यदि लंका से आए हो तो तो दशरथ तेरे 10 शीशों पर ये ज्वाला के अंगार गिरेंगे, जब ध्वंस होगी तेरी कंच नगरी, जब हम कदा प्रहार करेंगे काने से, ये ज्वालाएं निकलेगी जब बालों की पौछारें होगी, चाहे हो तरक्की होंगे जब तारों की ये धारे होगी। आज हमारे प्रतिक्रम का मिथिला के अंदर प्रदर्शन होगा, काल खोल शल्य स्कंधर की आज खुले खंडन तुम्हारी खुदा पर जाने कैसे ऐसे निकाल इधर से अरे लड़ाई लोट बच गिरेगा, वो शब्द सुंदर सोचना होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। वो रण ये सुंदरियों की सेज नहीं, ये गलित खाओ की धारा है। वो पैरी जीवित बच रहेगा जिसने सम्मुख ललकारा है। अजको पीरत तो छोटी है भीगी बालू की ठीक नहीं, और पैरी ललकारा युद्ध है शहजाऊ, ये रणनीति नहीं। वो चंद्र हाथ में कितनी ज्वाला इसे जानता कर होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। धनुष खंडन होगा, ये किसकी छाती में ये जबे भार इस महाकाल से टकराएगा, किसके निकट तक चले आई जो मेरे सम्मुख आएगा है उसे सौगंध। अरे तुझे सौगंध में क्षीरपान की अपने हस्त उठा ले, प्रहार सत्य का वर्ष प्रभुत्व दिखा ले। किसके मैया ने जन्मा है, किसकी जाने में जन्मा है, वो सिंह सपूता ये करके ये शब्द कोई क्षण से अपनी जान बचा ले। ये बारासुर है अजय जगत में, क्या कोई चाहो दिखलाएगा जिसकी छाती में जमेदार जय काल से पक रहेगा। आगे में धनेज में क्षण में ये कालपुर का नर्तन होगा, वो दिग्गज आतंकित होंगे, ये भैरव का नर्तन होगा, रंगभूमि रणभूमि बनेगी, वो बाणों की बौछारें होंगी, ये चारों ओर चमकती रण में तलवारों के धारे होगी।
पीठी देखा कहाँ जा रहे दिखा रहा होगा मौका दे रहे मौका हाँ? तुम तक ना कितनी देर में पता लगा मौका दे रहे तुमको रास्ता आज मैं खरीद में छलवे ये कालपुर का नर्तन होगा और टिकटिकल से संगीत होंगे ये भैरव का नर्तन होगा रंगभूमि रणभूमि बनेगी वो प्राणों की बौछारें होंगी ये चारों ओर चमकती रण में तलवारों की धारें होंगी ये हार जीत का बताना होगी अंबर को छू लेगी वो शुकबिला लोहित लोहान प्रयोगशाला का दिग्दर्शन होगा अपना ही धनुष होगा अपना ही धनुष होगा खंडन होगा क्यों मुझसे लड़ना आसान नहीं ये लोहे के चले जमाना है ये कोई बालू का ये ढेर नहीं ये अंदर से टकराना है जब मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा जोर दिखाने वाला ये मुंह काला कर ये भग जाएगा ये कहा रहा है ये बीनाहर ये ललकार रहा है ये बीनाहर ये बाना सुनाने वाला अभी समझ में आ जाएगा बड़ा किसी से है बढ़ा लेना पता लगा इसलिए कि टंगे दिखाई कितनी दूरी रखो 36 की लंबाई पता लगा आधार एक ही है इसे उससे दूरी रखो कितनी लंबाई है और नहीं सावधानी हाथी दुर्घटना तो बढ़ती ही है तुम लड़ा ले रहे हो कमजोर होगा तुम लड़ाने वाला अरे थोड़ा बेटा वो कैलाश के छोटे में और कभी कभी पर्वतों से टक्कर लगाता हूँ लेकर सजाता तो शत्रु के चमक तो शत्रु को ये छाड़ कर वो धूल में मिलाता हूँ संभल जाए बाणा छोड़ खबरे नहीं बचेगा तेरा अभिमान अभी छोड़ कर दिखाता हूँ लंदन वाला सर यहाँ तो शक्ति वाला हूँ सर 30 साल और मैं मत वाला हूँ ये झमझम ये वसुधा ये अंबाला मेरे क्या ये मैं हूँ ये कैसे ये झमझम तुम जैसे बदमस्त विस्फोट का विश्व पीने वाला हूँ और केसर 30 साल अरे मेरे दिल को काट सका बहुत तलवारों में ऊपर ठंड होगा और पिछले में ठंडा रोने तूने देखा समझ नहीं मेरा समर घूम से नाता वो पुराना मेरे ढेरी पूछे तू रात में सुलगाता वो सारा जगह जान चुका है अरे तेरी कर्म कहानी अब ऐसी जगह तुझे मारू ना मिले बूंद भर मैं अलबेला भी घर पर नहीं रहा मेरा शादी और बड़े बड़े कोई घर में पिला दिया मैंने पानी देवासुर संग्राम मध्य ये ज्वाला जो रविता बनकर मैं आया उस नागलोक से उस नागलोक तक मेरा झंडा फहराया सपने में जब याद शक्ति को पहली है आ जाती दिन रहता ये तन ये थर्राता ये छाती उसकी फट जाती तो चक्कर बहुत ज्यादा करता है तो इसका भी बजा रखा हुआ और मार मार के ये मार मार के पानी नहीं पिला बढ़िया करोगे ये अच्छा काम करोगे अरे मैं चक्री का वीर नदूजा मेरी कोई शानी में और मेरा जीवन पृथक लगाता आग सदा में पानी जलते लाल अंगार बिछे हो चाहे मेरी राहों में और चाहे मेरी सर बिछी हो शूलों या तलवारों में हम वीरों की अमर जोत को वो करते प्रबल जुबानों में और सिंहों की गर्भित दहाड़ को वो छार करा दूं पानी में और मैं शक्ति का वीर न दूजा मेरी कोई शानी में मैं का कोठरा पर जमाने वाला हूँ और विपदाएं भक्ति है भाई से मैं बाधा सहने वाला हो गए शंकर का घोर शिष्य ये बारासुर ये धैर्य कहलाता हूँ अपने पाप शक्ति के बल पर अजय शक्ति अपनाता हूँ अपने बालों की वर्षा से शाम अब आज
लगाने वाला हूँ, वो बलवंतर का पाँव खड़ा कर भाग जमाने वाला हो। दिग्गज कष्टे है दहल गए इस घायल बाढ़ के आने से, चर अचर सभी भय खाते इस बाणासुर वीर के आने से। भानीधर भगवान से इसको विश्वास दिलाने वाला हूँ, वो बलवंतर का पाँव खड़ा कर भाग जमाने वाला। जलते देखा धूप दीप, जलते शमशान नहीं देखा। चलते देखा धूप दीप, चलते शमशान नहीं देखा। और जलती देखी तुमने ज्वाला, आता तूफान नहीं देखा। अभी बाढ़ देखा ही है, और कहीं कुछ अभी बाढ़ देखा ही क्या। वो कोठे तस्वीर नहीं देखा, वो चलते देखे सुमन फूल। वो फूल, वो सुमन फूल पर चढ़ते शीश नहीं देखा। मेरे कोठानन में के अरमान फस हो जाते हैं और कुपत फपस पर पकड़ते वो सुर समूह थर्राते हैं। करते देखा समर समर, खुजबीस नहीं करते देखा। और चढ़ते देखा सुमन फूल, पर चढ़ते शीश नहीं देखा। ऐसा नहीं है। जब आप मिथिला में आपका पदार्पण हुआ था, उसी समय आपकी मानसिकता को हमें समझा था और आप स्पष्ट हो गई है कि आपकी मानसिकता क्या है। आप ये चाहते हो कि मौत युद्ध का अखाड़ा इसी तरह चलता रहे और जो नियत समय है धनुष टूटने का वो निकल जाए। लेकिन बाणासुर के रहते यही मानसिकता आपकी पूरी नहीं होगी। चाहे हमें आपसे पहले मिथिला से जाना पड़े, हाँ ये हो सकता है कि मेरे जाने के बाद धनुष खंडन ना हो सके, तो सीधा ध्वज यदि नहीं प्रतिज्ञा पूरी हो तो कन्या कोई न ले देगा, पर पथ से विचलित होकर इस भूतल पर कलंक बदलेगा। यदि गुरु का बिना के नहीं होता, यदि ऐसी का धनुष नहीं होता तो और शक्ति अभी दिखा देता। ऐसे के कर दो टुकड़े और संशय अभी मिटा देता। बस यही एक लाचारी है कि गुरु आयु है, यही एक लाचारी है। वरना होता ये मेरा नाम है अष्ट शंकर के प्रिय पावन पुनीत अजगर अंतिम प्राण है आज यहाँ। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। बुलाओ कहती है ही नहीं को। प्रणपूर्ण तुम्हारा विषय होगा, ये रखना तुम सुधरा। जिस हेतु यहाँ पर आया था हो गए हमारे पूर्ण काम। धन खंडन पर अवरोध लगाने की चाह न थी, दर्शन की इच्छा थी लगा। तुम अतिशयोक्त में भ्रमित रहे। रावण आ गया और रावण आवे समस्या ना आवे तो काहे रावण चला राम का बुलवा ले दोनों। रावण आवे तो समस्या आ जाए, लेकिन राम आवे राम तो समाधान आ जाए। बुलवा लो राम कर दिया सुबाह को शैब में मौत के घाट उतार दिया। मारीच की सेना का संहार कर सागर पार फेंक दिया। मैं भी तो देखूं, मैं भी तो जानूं, कौन है वो सिंहली का सपूत। लंकापति दशानन जी के श्री चरणों में ये दशरथ नंदन राम प्रणाम करता है। तुम दशरथ के पुत्र हो? हाँ। अरे ना भाई, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? जिस समय में दिग्विजय कर रहा था, दिग्विजय करते हुए अयोध्या पहुंचा था, उस समय वहां का राजा अनर्ण था जिसका मैंने वध कर दिया था। तो उस राजा ने प्राण छोड़ने से पहले हमें एक श्राप दे दिया था। रावण आगे चलकर एक राजा दशरथ होंगे और दशरथ से जो पुत्र होंगे वो तुम्हारी मृत्यु का कारण। तो हमने इसी व्यवस्था कर दी कि दशरथ के पुत्र है ना वो। तुम कह रहे हो हम दशरथ के पुत्र हैं, कुछ तो गड़बड़ है इसमें।
सुनना चाहता हूँ। क्या सुनाना चाहते हैं? मैं आपके ही लिए आया हूँ अवनी तंत्र। मैं जे कशिकंधर ऋषि अवनी थले पर आया हूँ। ये शीतानिक कछुक दिन बीत लंकागढ़ में चढ़ आऊंगा और भगवान बैठा कर बाण विमानों में धाम तुम्हें पहुंचाऊंगा। और कहना है तुम भी सचेत हो ये लंकापति, क्योंकि सुरधाम तुम्हें पहुंचाऊंगा। मैं हेतु तुम्हारे ये कशिकंधर ऋषि अवनी तल पर आया हूँ। हमें अगर सुरधाम जाना होता तो जो हमने किया इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सुरधाम तो हम रोज चले जाते और जो दिन चले जाते तो हाहाकार मच जाता। हम सुरधाम नहीं जाएंगे, हम निज धाम जाएंगे। रावण का लक्ष्य सुरधाम नहीं है, क्योंकि उनको तो हमने जीता रखा। रावण का लक्ष्य तुम्हारा निज का धाम है। रावण तुम्हारे निज धाम जाएगा, सुरधाम नहीं जाएगा। सुरधाम तो बहुत छोटी उपाधि है राजा की। इतना सब करने के बाद अगर सुरधाम जाना पड़ा तो फिर ये सब करना व्यर्थ हो जाएगा। रावण कहां जाएगा? रावण जहां से आया है रावण वही जाएगा। काकुत कुलभूषण, तुम कह रहे हो मैं हेत तुम्हारे दशकंधर इस अवनी तल पर आया हूं, अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया। हमारे सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, सबका उत्तर इतने में मिल जाता है। तुम दशरथ पुत्र हो नहीं, तुम दशरथ पुत्र कहाए। राम निमंत्रण देता हूं, अगर तुम वो हो तो रावण का कहना है कि नदी से सागर की दूरी बहुत है। सागर रघुबर बाहु, नदी से सागर की दूरी बहुत है, लेकिन दोनों का मिलना जरूरी बहुत है। हमारी कहानी में जब तक तुम नहीं तो हमारी कहानी अधूरी है। राम निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंक चले आना, दशमुख की मोक्ष पिटारी को हे धर्म धुरीण साधना, छल से बल से निज शक्ति से मुक्ति को खींच ले आऊंगा। फिर वन वन में भटकाए राम, ठाहन खूब रुलाऊंगा। जब आपका ये करुण कंदन संसार में प्रस्तुत होगा, संसार में कितना किसको कष्ट होगा ये रावण नहीं जानता, लेकिन वो रूप देखकर संसार में सबसे अधिक कष्ट किसको होगा ये रावण जानता है। जिस समय आपका वो करुण कंदन इस संसार में प्रस्तुत होगा तो संसार में
सबसे अधिक कष्ट का अनुभव अगर कोई करेगा तो ये रावण करेगा। लेकिन हम क्या करें? राम, अगर ये संसार ने तुम्हारा वो रूप नहीं देखा, उस रूप का दर्शन नहीं किया, तो हो सकता है ये संसार इस लीला का आपको नायक न कहे और हमारा ये रूप न देखे, तो हो सकता है ये संसार इस लीला का हमें खलनायक ना कहे। ठाहन खूब लाऊंगा, फिर सीता में मेरा वंश राम तुम सफलीभूत बना देना, बैठा कर बाण विमानों में निज परम धाम पहुंचा देना। सुरधाम न पहुंचा देना, परम धाम। जो पता लगे फिर समस्या बने, फिर हम आ जाए। ठीक है दशानन जी, हम को वही युधिष्ठिर पर मिलेंगे। संसार के लोग इतनी जल्दी न करो, 27,000 खरीदे जाके चाहने लगे हैं, ये नजर के निशाने लगे हैं। थोड़ी देर तो ठहरो जरा इन नजरों में, चूंकि यहाँ तक आने में जमाने लगे। सही बात। संसार में जब आपका स्वागत होगा, संसार स्वागत में पुष्पमाल भेंट कर देगा। हो सकता है किसी मिष्ठान से भोग लगा दे, ऐसा भी हो सकता है कि स्वागत में कोई दक्षिणा चढ़ा दे। लेकिन रावण जब लंका में आपका स्वागत करेगा, कोई पुष्पमाल भेंट नहीं करेगा, किसी मिष्ठान से भोग नहीं लगाएगा, कोई दक्षिणा नहीं चढ़ाएगा। और रावण तो जब आपका स्वागत लंका में करेगा तो अपने प्राणों का पुष्प इन चरणों में चढ़ा देगा। राजा जनक, मैं तो जाता हूं, पर डाल रहा मानस प्रकाश प्रण पूर्ण तुम्हारा विषय होगा, ये रखना तुमसे दरखास्त। जिस हेतु यहाँ पर आया था, हो गए हमारे पूर्ण काम, धन खंडन पर अवरोध लगाने की चाह न थी, दर्शन की इच्छा थी लगा। तुम अतिशयुक्त में भवित रहे, ये सत्य सत्य बतलाता। अजगौ प्रकाश तुमको प्रणाम, गढ़लंका वापस आता। प्रेमी सज्जनों, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ उच्च स्वर में जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की।